वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हाउसफुल 5 की डे 6 यानी कि आज वेडनेसडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो चुकी है। यानी कि प्रॉब्लम क्या थी कि आमिर खान ने अपनी फिल्म सितारे जमी पर रिलीज करवानी है 20 जून को, और 9 दिन के बाद 20 जून है। आज भाई साहब 11 जून है ना। यस मेरा भाई। अब भाई बड़ी मूवी है, बड़ा स्टार है, शोज मिलने थे, ये होना था वो होना था, लेकिन ऑफिशियल आमिर खान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में, बल्कि भाई साहब पूरी की पूरी वर्ल्ड में जहां जहां भाई साहब मूवी को रिलीज करेंगे, टोटल 1000 से 1500 1000 टू 1500 स्क्रीन में रिलीज होगी, जो कि ना होने के बराबर है, जिसका जरा सा भी इफेक्ट हाउसफुल 5 पे अब नहीं पड़ना, जिस वजह से अब ये मूवी भी लंबी रेस का घोड़ा बन चुकी है। यहां पर पहले मैं सोच रहा था कि भाई साहब जल्दी ये मूवी आउट हो जाएगी, लेकिन अब भाई इसके पास लंबा रन है। तो अभी भाई साहब लंबा रन प्लस अभी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज इक्वल्स टू तबाही मेरा भाई। क्या रिपोर्ट है सब आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले तो भाई साहब देख लेते हैं कि कल ट्यूसडे पर ऑफिशियल नेट कलेक्शन मेकर्स की तरफ से कितनी हुई। डे 1 पे आया था 24 करोड़, डे 2 पे 32, डे 3 पर 35, डे 4 मंडे आ गया, मंडे पे 13.15 एंड डे 5 भाई साहब यानी कि ट्यूसडे 11.70 करोड़। 11.70 करोड़ कल की नेट कलेक्शन है, माइंड ब्लोइंग। और टोटल 116.68 यानी कि भाई साहब 116 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू मेकर्स। अगर मैं आ जाऊं ट्रेड पे, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब कल आया 11.25, मेकर्स के अकॉर्डिंग 11.7, ट्रेड के अकॉर्डिंग 11.25। नो डिफरेंस मेरा भाई, लाखों में आए उसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल नेट कलेक्शन 112, मेकर्स के अकॉर्डिंग 116, ट्रेड के अकॉर्डिंग 112, 3 से 4 करोड़ का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रॉस की अगर मैं बात करता हूं तो 134 करोड़, ओवरसीज से आया 41 करोड़, टोटल 175 करोड़ इन जस्ट 5 डेज। मतलब कि अक्षय कुमार की कोई मूवी 5 दिनों में 175 करोड़ कर चुकी है यार, देखो मजा आ गया। यहां पर ये तो बात थी कल की। अब आ जाते हैं आज पे, यानी कि भाई डे 6 पे वेडनेसडे, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। स्टार्ट करूंगा मैं ऑक्यूपेंसी से। आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 15%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी आई 14.6, मोटा मोटा 15। लेकिन मुद्दा यह है कि आज वेडनेसडे पर ऑक्यूपेंसी गिरी है मेरा भाई। यस, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 13% मेरा भाई। शोज की बात करूं, मुंबई में 830 शोज उतने ही हैं, दिल्ली एनसीआर में 1264 उतने ही हैं जितने पिछले वर्किंग डे में हैं। इवन के पुणे 366, बेंगलुरु 372, हैदराबाद 207, कोलकाता 218, अहमदाबाद 520, चेन्नई 32, सूरत 345, जयपुर 202, चंडीगढ़ 151, भोपाल 106, लखनऊ 240। इतने भाई साहब शोज हैं। अगर मैं भाई साहब फेस बी की बात करूं, मॉर्निंग 5%, आफ्टरनून 10%, इवनिंग 11, इस पे भी गिरी है। तो अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक 5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। इन सिंपल वर्ड्स, नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत भाड़ू लेवल चाहिए। सिंपल वर्ड्स भाई साहब, आफ्टरनून एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई है 15%, तो हमें भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी 25 टू 30% चाहिए। अगर उतनी आती है तो आज भी 10 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी 25% से कम आती है तो 8 से 9 करोड़ कहीं भी नहीं गया। तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप लगभग 9 करोड़ अपने माइंड में लेके चलो कि 9 करोड़ तो आएगा। 116 करोड़ पहले आ चुका है, उसमें अगर मैं 9 करोड़ ऐड करूं तो ये मोटा मोटा भाई साहब बन जाएगा 125 करोड़, 125 करोड़ इन जस्ट 6 डेज। अब जरा देखते हैं कि अगले दिनों में हमें क्या चाहिए। आगे 2 वर्किंग डे है, थर्सडे एंड भाई साहब फ्राइडे। तो मैंने जो 8 की एवरेज निकाली थी वही सीन बन रहा है। मान लो कि कल भी 8 करोड़, परसों भी 8 करोड़, अगले 2 वर्किंग डे पे 16 125 करोड़ गाइस अभी हो चुका है। अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि भाई साहब 125 में हम ऐड करते हैं 8 और 8 16, तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट
141, मोटा मोटा 140 करोड़। अगले 2 दिन सैटरडे संडे यार 30 करोड़ तो मैं एक्सपेक्ट करके बैठूं दोनों दिनों का मिला के, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 170 करोड़। उसके बाद आएगा मंडे। अब देखो मंडे वाले दिन कम से कम 5 करोड़ तो आएगा, इतना मुझे गारंटेड है। मान लो कि अगले मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 वर्किंग डे में डेली 5-5 करोड़ आता है, तो भाई साहब ये भाई साहब बन जाएगा ऑलमोस्ट 196, मोटा मोटा 200 करोड़। यानी कि देखो अभी परसों फ्राइडे है, इस फ्राइडे पर नहीं, अगले फ्राइडे पर अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहता है जैसा अभी चल रहा है, तो 200 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी। और फिर सैटरडे संडे और अगला फ्राइडे अगर मैं सारा कुछ काउंट करता हूं तो यार 225 करोड़ तक चली जाएगी। और भाई ये इजीली अपना बजट रिकवर करेगी। इन सिंपल वर्ड्स अब भी भाई साहब से हाउसफुल 5 जिस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, मान लो कि ये करती जाती है, सितारे जमीन पर आते हैं आती है, उसके बाद भी भाई साहब हाउसफुल 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 250 करोड़ तक इस मूवी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अदरवाइज 225 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। मतलब ये मूवी अपना बजट बिल्कुल रिकवर करेगी और हिट का टैग भी लेगी। यानी कि सिंपल वर्ड हाउसफुल 5 की जो स्टीक है कि पार्ट 1 हाउसफुल 5 का आया कमाल गया, पार्ट 2 आया कमाल गया, पार्ट 3 आया कमाल गया, पार्ट 4 आया कमाल गया, तो पार्ट 5 भी अभी कमाल गया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो मतलब कि यहां से एक बात क्लियर होती है कि ये एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बन चुकी है। मतलब कि और जितनी भी फ्रेंचाइज की इतनी मूवीज है, कुछ ना कुछ उनको लेकर नेगेटिविटी, जैसे अगर मैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की बात करता हूं, रीसेंट टाइगर 3 को देख लो, या फिर मैं और किसी फ्रेंचाइज की बात करूं, तो कोई ना कोई पंगा हमें नजर जरूर आएगा। लेकिन जब बात आती है हाउसफुल 5 की तो नो पंगा, भाई कमाल जा रही है ये फ्रेंचाइज। बाकी आपका क्या कहना है कि हाउसफुल 5 की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां पे जाके टच करेंगी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ बहुत अच्छा था। नंबर पीछे है। कौन कौन अच्छा लगा? कौन कौन कौन? ये अक्षय कुमार का कौन है ये? बोलना।